गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग देखेंगे अभ्यास 1A परिमेय संख्या। आप लोग को डाउट है प्रश्न संख्या 2 पार्ट 2 में। इसमें कहा गया संख्या रेखा पर की सहायता से हमें इसे सरल करना है। सरल मतलब अगर हम प्रश्न को देखें तो यहाँ पे 2 परिमेय संख्या दी हुई है आपको। 2 परिमेय संख्या दी हुई है। इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, बट यहाँ पे कहा गया है संख्या रेखा की सहायता से इसको हल करना है। चलिए, अगर हम दोनों परिमेय संख्या को ऑब्जर्व करें तो इसमें क्या है, क्या हमने बताया था पहले क्या करते हैं? हर देखेंगे समान है या समान। हाँ, पहले हर देखेंगे समान है या नहीं है। उसके पहले क्या देखेंगे? हर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, हर धनात्मक होना चाहिए। तो हर को धनात्मक बनाने के लिए क्या करेंगे? दोनों को -1 से इसके अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो ये बन जाएगा 3/4। 5/-6 में भी -1 से गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा आपके पास -5/6। पहला स्टेप क्या बताया है? हर धनात्मक होना चाहिए। हर धनात्मक नहीं है तो उसको धनात्मक बनाएंगे, -1 से अंश और हर में गुणा कर देंगे। ठीक। दूसरा स्टेप क्या है? दोनों का हर समान होना चाहिए। दोनों का हर समान होना चाहिए। यहाँ पे हर 4 है 3/4 में, और -5/6 में हर क्या है? 6 है। अब समान कैसे करेंगे? लसपा लेके। तो 4 और 6 का एलसीएम ले लीजिए। 12 हो जाएगा। अब हर समान क्या करेंगे इसका? देखो 3/4 है, गुणा 3 ये कर दोगे ऊपर नीचे, तो बचपन से करते हुए आ रहे हैं। ये -5/6 है बेटा, इसको हम किससे गुणा करेंगे? 12 बनाना है तो 6 को 2 से गुणा कर देंगे। 6 को 2 तो -5 को भी हम 2 से गुणा कर देंगे। ये आ जाएगा 9/12। अब देखा जाए प्लस गुणे माइनस क्या होता है? माइनस 5/2। चलो ठीक है, प्लस का ही चिन्ह रखते हैं इसको। ये क्या हो जाएगा? -10/12। यानी अब हमको इसको जोड़ना है। दोनों का हर समान हो गया है। दोनों का हर समान हो गया है। अब यहाँ पे हम बना देंगे संख्या रेखा। संख्या रेखा किस तरह बनाएंगे? 1/12, 2/12, क्योंकि जो आपका हर होगा उसी तरह से बनाएंगे हम लोग, उसे बनाएंगे। ठीक है, 0 लिख दिया हमने यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हम क्या लिखे? 1/12, 2/12, क्योंकि हमने यहाँ पे इकाई क्या ली हुई है? 1/12 की, क्योंकि दोनों का हर 12 है, वो इकाई ले लोगे आप। 3/12, 4/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, 10/12, 11/12। कुछ छूट गया? 3 4, हाँ 5 छूट गया। देखो यहाँ पे 8, 9/12, 10/12, 11/12, फिर ये 12/12। देखा जाए तो 12/12 को हम क्या कह सकते हैं? 1। कोई दिक्कत? 6/12 क्या हो जाएगा? 2। इसको जब 6/12 को सरल करेंगे तो ये आपका संख्या रेखा का 1/2 है। इसके पहले कक्षा 6 से हम लोग संख्या रेखा हम लोग बना रहे थे, उसमें प्राकृतिक संख्या दिखा रहे थे, पूर्ण संख्या दिखा रहे थे, जिसमें इकाई 1 होती थी। अब यहाँ पे परिमेय संख्या पर इकाई आधारित होगी कि हर में कौन सी संख्या है। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे कहता है क्या? यहाँ पे 0 के बाएं हाथ पे क्या होगा? माइनस में -1/12, -2/12, -3/12, एंड ये आपका चलेगा अनंत तक -4/12 तक लेके चलते हैं। अब पहले यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा परिमेय संख्या है? 9/12। 9/12 कैसा है? धनात्मक। 9/12 कैसा है? धनात्मक। धनात्मक में क्या करते हैं हम लोग? 0 के दाएं, ये आपका दायां हाथ है कि नहीं है? 0 से दाएं चलते हैं। कितना चलेंगे बेटा? 9/12। कितना चलेंगे? 9/12। 0 से स्टार्ट करेंगे हम ऐसे। 0 से स्टार्ट किया आपने ऐसे।
अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9/12 ये दिख रहा है। यहां तक आप आ जाओगे ऐसे, दिखाइए। यहां पे आप ऐसे चले जाओगे 9/12 तक आ गया। अब हमें किसमें कितना जोड़ना है? -10/12। कितना जोड़ना है? हम 9/12 पे तो पहुंच गए हैं। अब जब माइनस का चिन्ह होता है तो हम किधर चलते हैं? बाएं हाथ पे। किधर चलते हैं? बाएं हाथ पे। कितना चलेंगे? 10/12 यूनिट चलेंगे, इकाई चलेंगे। अब यहां जोड़ लोगे, यहां से कितना चलेंगे? 10/12 बाएं हाथ को, 10/12 बाएं हाथ को। कहां से? 9/12 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, कहां पहुंचा? यहाँ पे आप यहां पहुंच जाओगे। तो यहां से वापस ऐसे आएंगे 1/12। इतना आसान था ये। अब कॉपी में आप लोग साफ सुथरा बना पाइए। कॉपी में बहुत साफ से बनाइएगा और कोशिश किया करिए कि नंबर लाइन अगर पेंसिल से बनाओगे तो गलत होने पे हम उसको सुधार भी सकते हैं। और कौन सा प्रश्न नहीं आ रहा है? हाँ, अब एक और डाउट आपके पास है, ये कि ये क्या है? ये आपके द्वारा पूछा गया है। प्रश्न 3 का तीसरा पार्ट है, अभ्यास 1B। अभ्यास 1B परिमेय संख्या का तीसरा प्रश्न है। यहाँ पे ये आपके पास आधारित है प्रगुण पे। और हम लोग 3 प्रकार के प्रगुण देख चुके हैं। कौन कौन से? समवरक प्रगुण। क्या होता है ये समवरक प्रगुण? इसमें मतलब योग की संख्या करता है। हाँ, ये कहता है किसी भी 2 परिमेय संख्या को आप जोड़ते हो तो जो संख्या मिलेगी वो भी आपके पास परिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, समवरक प्रगुण ये बताया था, इसका वीडियो भी है, दिखाया था, देखा था आप लोगों ने। दूसरा है क्रम विनिमय प्रगुण। इसके बारे में क्या है? स्थान चेंज होता है लेकिन मान चेंज होता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है। स्थान चेंज हो जाता है लेकिन उत्तर या मान वही आता है ना। ये तो इतना विस्तार से बताया था, देख लीजिएगा, वीडियो अपलोड है इसका। ठीक है, यूट्यूब पर पड़ा है। ये 3 ये प्रगुण या और भी हैं, ये सब याद होने चाहिए। अभी तो 3 ही बताए हैं। अभी सहचर्य प्रगुण, इसके बारे में क्या विचार है? हाँ, मतलब P/Q प्लस R/S P/U कह लीजिए, ये किसके बराबर होगा? P/Q प्लस। अब इसमें आप क्या अंतर देख पा रहे हो? इसमें देखा जाए तो ब्रैकेट की पोजीशन चेंज है। ये बायां पक्ष कहता है पहले P/Q प्लस R/S को हल करके जो उत्तर आएगा उसको ऐड करना है T/U में। दाएं पक्ष में कहता है R/S प्लस T/U, इन दोनों को हल करना है, तो जो उत्तर आएगा उसको ऐड करना है इसमें। सही है? फिर क्या है? ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। अगर मैं इसको और सिंपल तरीके से बताना चाहूँ, यहाँ पे 2 + 3 जो आप बचपन से करते हुए आ रहे हो, ये देखिए तो बराबर ही होगा ना। ये तो अपना जाना पहचाना लग रहा होगा भाई। 2 + 3 5। पहले इसको जोड़ा 5 + 4 कितना आएगा? ये 9 आ गया। अब यहाँ पे ब्रैकेट इस पे लगा हुआ है तो पहले इस ब्रैकेट को हल करेंगे। 3 + 4 7। अच्छा लग रहा होगा। अब जोड़ें तो ये भी 9 आ गया है, ये भी 9 आ गया है। यही प्रक्रिया इन्होंने कही है परिमेय संख्या के लिए, और इसका प्यार से क्या नाम होता है? सहचर्य प्रगुण। ठीक, आगे बढ़ा जाए। अब देखो ये भी ऐसा ही लग रहा है। प्रश्न 3 के पहले पार्ट में उन्होंने क्या किया है? प्रश्न 3 के पहले पार्ट में वहां पे कहा है दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित करना है। तो वहां पे पहले प्रश्न 3 के पहले पार्ट में कौन सा प्रगुण दर्शाया गया है? क्रम विनिमय प्रगुण, है ना, क्योंकि स्थान चेंज हो गया है, उत्तर सेम आएगा। इसके बाद प्रश्न 3 के दूसरे पार्ट में क्या दर्शाया गया है? वो भी आपके पास क्रम विनिमय प्रगुण ही है। तीसरे में कह रहा है सहचर्य प्रगुण। तीसरे में इन्होंने कहा है सहचर्य प्रगुण। ठीक है, अब इसमें जो क्या है, इसमें ये बिग ब्रैकेट लगा हुआ है, बड़ा कोष्टक, जिसे हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कक्षा 6 में। बोर्डमास रूल पढ़ा होगा कक्षा 6 में, है ना। ब्रैकेट बोर्डमास ध्यान तो नहीं है बेटा? याद है तो कोई बच्चा बोल के बोल दो भैया, इतना प्यारा रूल था ये। बोर्डमास, B फॉर
वेरी गुड, चलो वेरी गुड। अब इस ब्रैकेट के भी 4 भाई थे, यस सर। कौन कौन से? बड़ा कोष्ठक। अरे भैया लाइन से बताओगे। रेखा कोष्ठक या कहते हैं लाइन ब्रैकेट, उसके बाद छोटा कोष्ठक जो आधे वाले बनते थे ऐसे ऐसे, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं, ये पूरा आपका रिवीजन ही करवा रहा हूं मैं, ये सब बता चुका हूं मैं, ठीक है। तीसरा कौन बनता है? मझला कोष्ठक, बीच वाला कोष्ठक है, कर्ली ब्रैकेट इंग्लिश में कहा जाता है। इसको कहते हैं पहले को लाइन ब्रैकेट रेखा कोष्ठक, दूसरे को स्मॉल ब्रैकेट या कुछ लोग सिंपल ब्रैकेट भी कहते हैं छोटा कोष्ठक, इसको कहते हैं कर्ली ब्रेसेस या मझला कोष्ठक। चौथे भैया आ जाएंगे बड़ा कोष्ठक, ये बनता है डब्बे की तरह, ऐसा ही तो है। चलो अब बात आती है प्रश्न की, इसमें उन्होंने क्या कहा है? बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों को हल करना है, दोनों को हल करके सत्यापित करना है। पहले हम बायां पक्ष हल करेंगे भाई। इतने बुद्धिमान बच्चे तुम तो आना चाहिए यार। हम किसको हल कर रहे हैं? बायां पक्ष में, ठीक। बाएं पक्ष में पहले ब्रैकेट में कोई टेंशन नहीं है, क्या देखते हैं? हर धनात्मक है, कोई टेंशन नहीं, हर समान नहीं है, तो यहाँ पे 7 और 4 का क्या होगा लसअ? 28। 7 और 4 का लसअ 28, तो 7 चौक 28, 28 को 7 से भाग देंगे तो 4 आएगा, उस 4 से गुणा कर देंगे -4 में क्या हो जाएगा? -16। अब 28 को 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, फिर 1 को 7 से गुणा कर दो 7। ये हो जाएगा ऐसे, ये कितना आ जाएगा? -9/28 ये हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पे जब 7/-16 है, इसमें हम लोग क्या करेंगे? पहले इसके हर को धनात्मक बनाएंगे। हर को धनात्मक कैसे बनाते हैं? -1 से गुणा करके। गुणा कर देंगे, ठीक। बहुत साफ साफ लिखिए, देखो मैं साफ लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, और साफ लिखिएगा -7/16, कोई दिक्कत नहीं। अब हर धनात्मक हो गया। 16 और 28 का क्या होगा लसअ? लसअ आपको निकालने आता है, भी निकाल लीजिएगा। 16 28 का लसअ क्या हो जाएगा? निकाल के बताइए। कॉपी टेबल पर 16 28 का लसअ बताओ भैया। लसअ हम नहीं हल करेंगे, कितना आ जाएगा? 48 कैसे आ जाएगा भाई? इतने बुद्धिमान बच्चे हैं। ये सब परेशान हो जाएगा लसअ भाई। 16 28 का लसअ कैसे निकालोगे? 2 8 16 14, 2 चौक 8 7, है ना? 18 का नहीं निकालना था, 16 का निकालना था। 2 दूनी 4। अब देखो 4 और 7 में कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है। ये कैसी संख्या है? ये को प्राइम इंग्लिश में कहा जाता है। सह अभाज्य सुना होगा, सुना है? सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर सुना है किसी ने? सह अभाज्य, हिंदी में सह अभाज्य, इंग्लिश में को प्राइम। ये क्या होती है संख्या? को प्राइम नंबर्स। ऐसी दो संख्याएं जिसमें कोई भी गुणनखंड एक के अलावा समान ना हो। जब 4 के निकालेंगे गुणनखंड तो 2 आएगा, 4 के क्या आएंगे? 1 2 और 4। 7 का क्या आएगा? 1 और 7, तो एक ही कॉमन होगा, ये को प्राइम है। जब को प्राइम होगा तो यहाँ पे फिर नीचे 1 लाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये कितना आ जाएगा? 112। कितना आ जाएगा आपके पास लसअ? 112, ठीक। अब 112 को 28 से भाग देंगे, कितना आएगा? कोई हाँ, जो कैसे निकालते हैं इसको? 7 दिखा है, 7 चौक 28। 28 को किससे गुणा किया है? 112 आ रहा है 4 से, तो 4 से 28 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 112। तो -9 को भी 4 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? -36। -36। इसको अलग अलग थोड़ा कर दें, ये मैं अलग अलग है ऐसे, ठीक। अब इसके बाद 16 को किससे गुणा करेंगे? देखो इसी से आप निकाल सकते हो। 2 दूनी 4,
4 चौक 16, 16 को हमने किससे गुणा किया? 112 आ रहा है 7 से, यानी 16 को 7 से गुणा करेंगे तो 112 आएगा, माइनस 7 को 7 से गुणा करेंगे तो माइनस 49, माइनस 49। ठीक है, ऐड कर दीजिए, कितना आएगा ये? 9 6 15, 1 4 7 1 8, माइनस 85। ये तुम्हारा आ गया क्या? माइनस 85/112। ये आ रहा है किसमें? बाएं पक्ष को हल करके। क्वेश्चन में क्या कहा गया था? दोनों पक्षों को हल करके। क्या कहा गया था बेटा? दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित करना था। हमने बायां पक्ष को हल कर लिया है। इसी तरह से अब हम दाएं पक्ष को हल करेंगे। इसी तरह से हम लोग दाएं पक्ष को हल करेंगे। ठीक है, अब दाएं पक्ष निकाल लीजिए। तुम लोग कर सकते हो भाई, बहुत मुश्किल नहीं है। चलो, दाएं पक्ष में क्या है? परिमेय संख्या तो समान है, बस ब्रैकेट की पोजीशन अलग कर दी है ना? ब्रैकेट की पोजीशन अलग कर दी है। ऐसे है, देखो। अब हम ये वाला सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्या दिक्कत है? 1/4 तो बहुत मासूम सा है भाई। 7/-16 में हर धनात्मक नहीं है, हर आपका ऋणात्मक है, तो हर को हम पहले बना देंगे धनात्मक। कैसे बनाएंगे हम इसको? -1 से गुणा करके, -1 से गुणा करके। तो कितना बनेगा? -4/7 प्लस ये कोष्टक में 1/4 -7/16 ऐसे बनेगा, है ना? -1 से इसको गुणा कर दिया हमने यहाँ पे। प्रश्न देखने में लंबा लग रहा है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मुश्किल नहीं है बेटा। ठीक, अब 4 16 का क्या होगा लसापा? 4 और 16 कितना हो जाएगा? 4 और 16 का लसापा निकालोगे तुम लोग? 4 16 का निकालिए, फैक्टर निकालो उसके। कितना आ रहा है? 16। तो 16 लिखा हुआ पहले से, तुम देख ही नहीं रहे हो। देखो, ठीक है। अब -4/7 को तो अभी हल नहीं करना है भाई, अभी इस वाले कोष्टक को हल करना है। अब 4 को किससे गुणा करें? 16 है 4 से। 16 को 4 से भाग दोगे पहले परिमेय संख्या के हर से, तो 4 आएगा। 1 को 4 से गुणा कर दोगे, ऊपर 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे 16 एकम 16, ये हो जाएगा आपके पास -7। ये आ गया -4/7 प्लस ये कितना आएगा हल करके? 4 प्लस -7 कितना होगा बताओ? कितना आएगा? ये कितना आएगा? वेरी गुड, चलो -3 आ जाएगा, सही है। -3/16। अब देखो दो परिमेय संख्या फिर आ गई है। अब 7 और 16 का क्या होगा बेटा लसापा? 7 और 16 कैसी संख्या है? अभी बताया था, एक नाम बताया था, को प्राइम नंबर, हिंदी में सहअभाज्य संख्या, क्योंकि दोनों में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। जब किसी भी संख्या में कोई भी गुणनखंड समान नहीं होता है तो उन्हीं संख्या को गुणा करने पे लसापा आ जाता है 112। अब 7 को 112 को 7 से भाग करोगे, 7 को 16 से तो गुणा किया था, 7 को 16 से ही गुणा किया था, तो दोनों संख्या कैसे थी? को प्राइम या सहअभाज्य। तो -4 को भी 16 से कर दो, कितना आएगा? -4 को 16 से करेंगे तो आएगा -64 64। अब यहाँ पे हमने क्या किया है? 16 को किससे गुणा किया? 112 आया था 7 से, तो -3 को भी 7 से गुणा कर देंगे, -3 को भी 7 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा? -21। अब इतना मासूम सा प्रश्न है भाई, तुम लोग नहीं करते तो गुस्सा हो जाता है ये तो। कितना आएगा देखो, पवित्र मन से देखिए, -85/112 है। कितना मासूम सा प्रश्न है ये। अब देखो ये आराम से कह रहा है भैया, देखो दाएं पक्ष को हल किया है, कितना आ गया है? और बाएं पक्ष को हल किया है तो क्या ये तो कौन सा प्रगुण सत्यापित हो गया है? कौन सा प्रगुण सत्यापित हुआ है? सहचर्य प्रगुण। ठीक है,
सत्यापित कीजिए, तो यहां लिख दोगे क्योंकि या चूंकि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है भाई, ठीक है। अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक है, सत्यापित हो गया है, प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड कह सकते हैं। ऐसी ये अच्छी बात है, आप लोग प्रश्न लगा के आज लाए हो। और मेरे ख्याल से अभ्यास 1 भी हो गया था। फिर हम लोग देखते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़िए। चलिए।